आज हम आपको अकाउंटिंग के पार्ट 3 वीडियोस में इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें हम आपको आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन जो कि पहले इसमें दिया है, इसमें हम आपको डीप में पढ़ाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे लाइन बाय लाइन। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा जिससे बच्चों तक पहुँच सके जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आती है। और ये वीडियो बिल्कुल फ्री है। और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों का ऑन रहे और आपको वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। नए वीडियोस जितने भी आते हैं हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करेंगे। तो बच्चों, हम इसमें हम आते हैं आइडेंटिफिकेशन में आते हैं। इट मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजेक्शन टू रिकॉर्ड टू आइडेंटिटी इवेंट्स which are to be recorded। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों कि डिटरमाइन करना ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड में। ट्रांजैक्शन तो रोज होते रहते हैं, जैसे हम बातचीत में रोज लोगों को कई तरीके की बातें बोलते रहते हैं, लेकिन आजकल देखा जाए तो लोग जैसे अब बातों को भी रिकॉर्ड करने लगे हैं। आपने क्या क्या बातें बोली वो भी रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो ऐसे ही रिकॉर्ड की तरह ट्रांजैक्शन भी होता है कि रोज कितने लेन देन होते हैं, कितने इनकम हो रही है, कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, सबके रिकॉर्ड करना और उनको आइडेंटिटी इवेंट्स करना, मतलब कि जो जो रिकॉर्ड हुए हैं उनकी पहचान करना। अब जैसे क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियों में या बहुत सारे बिजनेस में, स्टार्टअप में, एंटरप्रेन्योरशिप में, सब में क्या करते हैं कि ऐसा तो होता नहीं, अगर ऐसा होता तो लोग क्या करते, बता देते कि इस वेजेस एंड सैलरी में हमने इतनी सैलरी दे दी, तो रिकॉर्ड भाई दे दी, रिकॉर्ड चढ़ गया। लेकिन जब हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो आइडेंटिफाई करने पे हम उसकी बिल देखेंगे, बिलिंग देखेंगे, किसको दी गई, किस डेट को दी गई, किस फॉर्म ऑफ वर्क में दी गई। ठीक है, तो जितनी बार वो रिकॉर्ड होगा एक फाइनेंशियल ईयर में, उतनी बार उसको चेक करते हैं। तो जब वो रिकॉर्ड रहता है तभी हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कैश बुक है, ये कैश बुक है, सॉरी, ये कैश बुक है। ओके, अब ये कैश बुक है। इस कैश बुक में जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुए हैं, चाहे वो राम को दिया गया हो और चाहे वो श्याम को दिया गया हो, तो श्याम के यहाँ भी कैश बुक की जो कैश बुक बनेगी, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो अपने यहाँ बनाएगा, और राम भी अपने यहाँ जितने भी बुक बनाएगा कैश की, उसमें वो श्याम से जितने भी ट्रांजैक्शन किया होगा, जिससे जिससे भी किया होगा, वो अपने यहाँ एंट्री करेगा। ठीक है, तो इसी एंट्री को हम रिकॉर्ड कहते हैं। ओके, तो ये हो गया आइडेंटिफाई। ओके, तो ये हो गया आइडेंटिफाई। जो भी रिकॉर्ड होता है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पहचान करते हैं, क्योंकि हम रिकॉर्ड कर देते हैं तो उसको हम नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं, तो हमको पता चल जाता है किस नाम से क्या है। तो कैश बुक में जैसे मैंने आपको बताया कि राम ने कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं वो सब कैश बुक में रिकॉर्ड है, तो उस रिकॉर्ड को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज एंड सेलेक्टिंग दोज इवेंट्स। ये क्या करता है, उसको चेक करता है। ऑब्जर्व करना मतलब चेक करता है, कि ऑब्जर्व करेगा कि जो ये सेलेक्टिंग है एक्टिविटीज, उससे रिलेटेड क्या क्या, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि क्यों, जैसे कोई वेजेस एंड सैलरी है तो किस डेट को दी गई है, उसकी पूरी पे स्लिप निकाली जाएगी, पूरा चेक किया जाएगा, तो उसी की एक्टिविटीज एंड सेलेक्ट, उसको एक्टिविटीज को चेक करेगा और उसके बाद उसको सेलेक्ट करेगा कि ये इवेंट सही है या नहीं। देयर आर कंसीडर्ड फाइनेंशियल कैरेक्टर
एंड रिलेट टू द ऑर्गेनाइजेशन, और यही फाइनेंशियल कैरेक्टर को रिलेट करता है यही इवेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में। इसीलिए अकाउंट्स में चेक करने के लिए गड़बड़ी नहीं होती है, तभी हम अपनी फाइनेंशियल अर्निंग को, फाइनेंशियल पोजीशन को चेक कर पाते हैं। वरना क्या होगा, अगर किसी को नहीं पता होगा, उसमें बहुत सारी धांधलियां हो सकती हैं। अगर वो चेक नहीं करेंगे, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो बड़ा इंटर्नशिप जितने भी होते हैं या एंटरप्रेन्योर जितने भी होते हैं वो तुरंत आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, तुरंत साल भर के अंदर गिर जाएंगे। The business transaction and other economic events therefore are evaluated for deciding whether it has to be recorded in book of account। जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन या जितने भी अदर इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं जिनका मेन मोटिव क्या होता है, अगर वो मेजरमेंट्स ऑफ मॉनेटरी होते हैं तो उनको एवेल्युएटेड किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है रिकॉर्ड करके उनकी बुक ऑफ अकाउंट में। मूल्यांकन कैसे किया, जैसे मैंने बताया कैश बुक बन गई, परचेस अकाउंट बन गया या फर्नीचर अकाउंट बन गया, तो जितने भी रिलेटेड जिससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उनकी अलग अलग एक बुक बन जाती है, तो उससे हम उसको चेक कर पाते हैं। फिर फाइनल में क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। आगे इस चीज को आप पढ़ेंगे तो आप आगे इस चीज को पढ़ेंगे तो आपको वहां पे मिलेगा। द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स चेंज इन द मैनेजरियल policies or appointment of personnel are important but none of these are recorded in book of account। अब यहाँ पे एक चीज और बता रहा है कि जो ह्यूमन रिसोर्स की जो वैल्यू होती है वो मैनेजरियल में चेंज पॉलिसीज या अपॉइंटमेंट के कारण पर्सनल इंपॉर्टेंट तो होती हैं, पर हर चीजें रिकॉर्ड नहीं की जा सकती बुक ऑफ अकाउंट में। जैसे ह्यूमन रिसोर्स की बहुत सारी चीजें होती हैं कि उसने किसको क्या बातें बोली, वो बुक ऑफ अकाउंट में तो चेक नहीं होगी। बस क्या मॉनेटरी रिलेट होना चाहिए, जितनी भी चीजें होंगी मॉनेटरी रिलेट होनी चाहिए। हाउएवर व्हेन अ कंपनी मेक्स अ सेल और परचेस, कंपनी जो भी चीज सेल करती है परचेस करती है, वेयर कैश ऑन क्रेडिट, देखिए मैंने आपको बताया था ना, वही चीज यहाँ पे भी आ गई। कैश या क्रेडिट पे जो भी चीज पे या सैलरी रिकॉर्डेड बुक ऑफ अकाउंट, जो भी चीज मॉनेटरी में होना चाहिए, कैश या क्रेडिट जो भी होना चाहिए। क्रेडिट में क्या होता है कि आपको आगे देना है इन फ्यूचर, ठीक है, आपके पास अभी नहीं है, आप कुछ हाफ ऑफ पेमेंट कर सकते हो या क्वार्टर ऑफ पेमेंट कर सकते हो। आप अपनी क्रेडिट पे कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज आप ले सकते हो और आप उसको इन फ्यूचर पे करना होगा, ठीक है। अब आते हैं मेजरमेंट। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, रिकॉर्ड को चेक करना होता है, ठीक है। मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट मतलब होता है किसी भी चीज को हम किस चीज में वैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है, किस चीज में नाप रहे हैं किसी भी चीज को। तो जाहिर सी बात है इसमें मनी में हमेशा वैल्यूएशन की जाती है, मनी में मेजरमेंट किया जाता है। तो मनी में मेजरमेंट होते हैं बच्चों इसके। इफ एन इवेंट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स, अगर ये क्वांटिफाइड मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होंगे तो इट इज नॉट कंसीडर्ड फॉर रिकॉर्डिंग इन फाइनेंशियल अकाउंट, तो ये फाइनेंशियल अकाउंट की तरह रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं रिकॉर्डिंग। अगर मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, अगर ये मनी में वैल्यूएशन नहीं होगी तो ये कभी भी रिकॉर्ड नहीं हो सकते। दैट इज व्हाई इंपॉर्टेंट आइटम्स लाइक द अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और चेंज इन पर्सनल आर नॉट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पे एक बात और कही जा रही है कि जो चीजें मनी में वैल्यूएशन होता है, मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, वही चीज अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग होते हैं। अगर कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कि न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर को जो है क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट किया जा रहा है या कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा रहे हैं या फिर कोई पर्सनल चेंज किए जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने पर्सनली किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, कुछ भी अगर मॉनेटरी में नहीं है, ठीक है, आर नॉट शोन इन बुक्स, तो उसको हम अकाउंट में बुक में शो नहीं किया जाएगा वो, ओके, तो वो मेजरमेंट नहीं आएगा। जो भी जैसे जो भी चीजें आप व्यवहार में कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने किसी को ठेका दे दिया, कोई भी चीज दे दिया, ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है तो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ, अगर वो हमारे बिजनेस के दायरे में आता है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग, once the economic events are identified and measured in financial terms, these are recorded in book of account in monetary terms and in a chronological order। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि रिकॉर्डिंग क्या होता है। अभी तक यहाँ पे क्या हो रहा था कि आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट दोनों मैंने आपको बता दिया। रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि कोई भी चीज जो अकाउंटिंग बनती है या जो भी चीज हम कितने भी अकाउंट्स बनते हैं, जो मॉनेटरी टर्म्स में जितने भी चीजें हमने किया उनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, सॉरी फॉर वेट,
जैसे मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब ए का 50 है, बी का 30 है, सी का 20 है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या होगा कि इंडेक्स फॉर्म में होगा हमेशा, ठीक है। जैसे ए में जितने भी अमाउंट ट्रांजेक्शन हुए हैं वो ए में दिखाए जाएंगे, बी के जितने भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो बी में दिखाए जाएंगे, सी के जितने भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे वो सी में दिखाए जाएंगे। एज एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि कैश से जितने भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, बैंक से जितने भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं वो हम कैश बुक में ही दिखाएंगे, हम उसको फर्नीचर बुक में नहीं दिखाएंगे। आगे आप पढ़ेंगे इस चीज को। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जैसे 1 2 3 सॉरी जैसे मान लीजिए 1, ये हमारी क्या हो गई, कैश हो गई। 2 में क्या हो गया, फर्नीचर। तो जितने भी रिलेटेड कैश से जितने भी रिलेटेड हमारे आइटम्स गिवन होंगे या फिर जितने भी क्या नाम है सेल किए जाएंगे, जो भी हैं, अगर वो कैश में हो रहे हैं तो हम उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैश में ही दिखाएंगे। और फर्नीचर जितनी भी हमारी या इनकम हो रही या जो है क्या कहते हैं कोई भी फर्नीचर, जैसे मान लीजिए ऑफिस इनकमिंग है या आउटगोइंग, आउटगोइंग मीन्स बाहर जा रही है, तो वो जितनी भी चीजें हैं वो हम फर्नीचर से रिलेटेड है तो फर्नीचर में दिखाएंगे। ओके, तो रिकॉर्डिंग इज डन, सॉरी, recording is done is manner that necessary financial information is summarized as per well established practice and is made available as and when required। अब रिकॉर्डिंग जो होती है वो रिकॉर्डिंग जो होती है वो हमेशा नेसेसरली फिनेंशियल समराइज होती है, इंफॉर्मेशन को समराइज करता है। नेसेसरी मीन्स कि जो भी चीजें जरूरी चीजें इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो समराइज की जाती हैं, कि वो दिखाई जाती है हमेशा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कैश है, जैसे मैंने बताया कि ये कैश है, ये बैंक है, सॉरी, ये राम का अकाउंट है, ये श्याम का अकाउंट है।
तो ये जितने भी रिलेटेड जितनी भी चीज इन्फॉर्मेशन, जैसे कैश से इन्फॉर्मेशन तो सारी कैश में होगी। राम से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है, राम ने जितने भी पैसे दिए, लिए, उधार दिए, जितने भी किए, वो राम में होंगे। श्याम से जितने भी, श्याम को दिए तो श्याम में लिखे जाएंगे, राम को दिए तो राम में लिखे। बैंक में चेक बाई चेक होगा तो बैंक में आएगा। ओके, कैश में वही चीजें आएंगी जो कैश में होंगी। देन रिकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। और हाँ बच्चों, एक चीज और कि आप जो सब्सक्राइबर हैं वो लगातार बढ़े। आप लोग का इतना प्यार और सम्मान मिला, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा इस चैनल को लाइक भी किए और ये सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किए गए हैं। मुझे मैसेज आए हैं तो मुझे एक मोटिवेशनल मिलता है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से। देन नेक्स्ट कम्युनिकेशन पे आते हैं। द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड। तो आपको रिकॉर्डिंग तो समझ में, रिकॉर्डिंग में कुछ होता नहीं है, सिर्फ जो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक स्टेप बाय स्टेप जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम इनपुट करते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग होती है। ओके, तो कम्युनिकेशन में क्या होता है? द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड इन ऑर्डर दैट pertinent information is generated and communicated in a certain from management and other internal and external uses। इकोनॉमिक इवेंट्स में जो भी चीज आइडेंटिफाइड होती है, मेजर्ड होता है एंड रिकॉर्ड होता है ऑर्डर में, वो जितने भी एक एक अलग अलग पार्ट की, जितनी भी हर पार्ट की, जैसे मान लीजिए कि आइडेंटिफाइड से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मेजर्ड से जितने भी इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म से जितने इन्फॉर्मेशन मिले हैं, वो हम क्या करते हैं, उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। कहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब बच्चे यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इंटरनल एक्सटर्नल में आपको बता दूं कि इंटरनल वो चीजें होती हैं जो एम्प्लॉयज हो गए, एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, इनके बीच के जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? इंटरनल होगा। एक्सटर्नल क्या होगा? ये पूरी कंपनी है या स्टार्टअप है, सॉरी स्टार्टअप है। तो वो एक्सटर्नल में कौन कौन होंगे? बायर होंगे, सेलर होंगे, क्या आपके मेन बेसिक यही होते हैं, या आपके जो आपको प्रोडक्ट दिया है क्रेडिट पे, सॉरी वो हो सकते हैं, लेकिन वो भी जो आएंगे वो बायर में ही आ जाएंगे या सेलर में आ जाएंगे। ओके, या आपके डेटर हो सकते हैं। डेटर मीन्स होता है जो आपको दिया हो, क्रेडिटर मीन्स क्या होगा? जो आपसे लेने वाला होगा, लेकिन बेसिक उनके भी बायर एंड सेलर आ जाएंगे। तो इंटरनल एक्सटर्नल आपको समझ में आ गया। द इंफॉर्मेशन इज रेगुलरली कम्युनिकेटेड थ्रू अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। अब इंफॉर्मेशन हमेशा रेगुलरली कम्युनिकेट होती है, जैसे पर डे की पर डे, आर बाई आर, घंटे बाई घंटे भी हो सकती है, या महीने बाई महीने, जैसा वो अपने आप को यूजफुल समझे, जैसी उसकी नीड्स हो। ओके, देन these reports provide information that useful for variety of users who have been interested in assessment in the financial performance and the position and enterprise planning and controlling business activities and making necessary decision from time to time। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो भी रिपोर्ट्स मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, वो वैरायटी ऑफ यूजर्स के होते हैं। अब कोई यूजर्स कह रहा है मुझे मंथली चाहिए, कोई यूजर्स कह रहा है नहीं भैया हमको पर डे का पर डे चाहिए। ठीक है, हमें अकाउंट चेक करना है कि क्या फाइनेंशियल एक्सपर्टीज है हमारी, क्या हमारी जो है रिपोर्ट्स है, तो हम उस पर चेक करते हैं। एंड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी डिजाइंड सच अ वे दैट
द राइट इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू द राइट पर्सन एट राइट टाइम। राइट पर्सन एट राइट टाइम का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी कंपनी का या किसी भी प्रोडक्ट का अगर मार्केट में सप्लाई शॉर्टेज हो गई है, तो हम राइट टाइम क्या इशू करेंगे कि भैया ऐसा है कि हमारे पास जितने प्रोडक्ट हैं, हम उस प्रोडक्ट की हम डिमांड अगर बढ़ रही है तो हम उसे रोक देंगे। कैसे रोक देंगे दिखाते हैं। ऐसे मान लीजिए कि एक कंपनी पेस्ट बनाती है, और मार्केट में पेस्ट की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, मार्केट में पेस्ट की डिमांड बढ़ गई है, तो हम राइट टाइम पे राइट पर्सन क्या करेंगे, यहाँ पे राइट हमारे जो पर्सन क्या होगा, पर्सन हमारा क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारा सेलर या बायर ही होगा। तो अगर सेलर हमारा है तो हमको प्रोडक्ट देगा, तो अगर डिमांड बढ़ गई है तो क्या करेगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो वो क्या करेगा कि हम जितने भी हैं हम तुरंत उसको, अगर हमको कहीं सस्ते में मिल रहा है तो हम उसको ले लेंगे। ओके, ये हमारा राइट टाइम राइट पर्सन पे राइट डिसीजन है। ये इन्फॉर्मेशन हम अपने अकाउंटिंग को चेक करके देखेंगे कि हमारे पास क्या है, फिनेंशियली रिपोर्ट क्या है। रिपोर्ट कैन बी राइट पर्सन राइट टाइम हो गया। अगर वो बायर है तो हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है उसको हम जल्दी से जल्दी सेल करने की कोशिश करेंगे। सॉरी, रिपोर्ट जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी का शेयर है, शेयर मार्केट में डाउन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जितने भी शेयर हैं हम उनको जल्दी से जल्दी सेल करने की कोशिश करेंगे, या हम उनको जल्दी से जल्दी उसमें रिफॉर्म्स करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी कंपनी डाउन ना हो। रिपोर्ट्स कैन बी डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ यूजर्स। रिपोर्ट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो डेली हो सकती है, पार्शली हो सकती है, या अर्ली हो सकती है, वीकली मंथली जैसा वो बनाए, ठीक है। एन अपॉइंटमेंट एलिमेंट्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंट्स एबिलिटी ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रेजेंटिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अब ये जो एलिमेंट्स जितने भी हैं कम्युनिकेटिंग प्रोसेस में, वो अकाउंटेंट्स की एबिलिटी पे होता है। क्यों, कैसे, अगर मान लीजिए कि वो जैसे मान लीजिए कि वो डे बाय डे देने में ज्यादा उसको सुविधाजनक है तो डे बाय डे देगा, मंथली देने में उसको सुविधाजनक है तो मंथली देगा, ओके। या उसको क्वार्टरली देने में उसको जो है क्या कहते हैं, सॉरी ये क्यों है, क्वार्टरली देने में उसको जो है, अगर उसको सुविधा है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्वार्टरली देगा, ठीक है। पार्शली भी दे सकता है, 2-2 महीने पे भी दे सकता है, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आपने 4 बेसिक चीजें जानी अकाउंटिंग की, जो कि आपको एनसीईआरटी में समझ में नहीं आती है। कि पहला आपको क्या होगा, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई करना मतलब किसी भी चीज को हम जानते हैं क्या चीजें हैं ये। जैसे मान लीजिए कि अकाउंटिंग की बेसिक होती है जर्नल एंट्री, सॉरी जर्नल एंट्री होती है। जर्नल एंट्री में हम क्या करते हैं कि जो भी चीज दी गई ली गई वो हम एक हम आइडिया पे हम उसको आइडेंटिफाई करते जाते हैं। फिर उसको आइडेंटिफाई नेक्स्ट क्या करते हैं कि हम उससे जितने भी रिलेटेड, जैसे मान लीजिए सारी चीजें कैश में हो रही है तो हम कैश बुक में करेंगे, ठीक है। या फिर रियल अकाउंट में हो रही तो उसे रियल अकाउंट में दिखाएंगे। रियल अकाउंट मतलब कि जैसे मान लीजिए चेक के थ्रू हो रही है, ठीक है, फर्नीचर आ रहा है, ठीक है, जो भी चीजें आ रही हैं जा रही हैं वो सब रियल अकाउंट में आ जाएंगी, ठीक है।